हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसे आदमी के बारे में बात करूंगा जिनको वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट कार सेल्समैन कहा जाता है। इनका नाम था जो जेरार्ड। ये अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने एज ए सेल्समैन शेवरोलेट कार डीलरशिप में जॉब करी थी। इन्होंने जॉब करी थी 1963 से लेके 1975 या 76 तक, टोटल आई थिंक 12 इयर्स। और इन्होंने टोटल 13,000 कार्स और ट्रक सेल किए थे अपने करियर में। उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले ली और ये एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बन गए थे। लेकिन इनकी जो शुरुआत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे हैं। जो भी जॉब करते, जो भी बिजनेस करते, हर जगह ये फेल हो जाते थे। एक टाइम ऐसा आ गया कि घर में बच्चों के लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो जब इनकी वाइफ ने इनको बताया कि बच्चे भूखे हैं और घर में कुछ भी नहीं है खाने को, तो इनकी लाइफ में बहुत एकदम से घर से उठ के चल दी है। और उनका ये था कि जो भी कहीं भी रास्ते में कोई भी वट एवर दे, मतलब जॉब मिले, ये उसको ले लेंगे। तो जब ये निकले अपने घर से तो थोड़ी ही दूर पे कहीं एक शेवरोलेट कार डीलरशिप का ऑफिस था। तो वहाँ गए, इन्होंने बात करी और इनको वहाँ पे एज ए सेल्समैन जॉब मिल गई। उससे पहले इन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई भी कार, ट्रक, कोई भी ऑटोमोबाइल सेल नहीं किया था। तो ये इनका फर्स्ट टाइम कार बेचने का एक्सपीरियंस था। उसी दिन फर्स्ट डे उन्होंने अपने जॉब के पहली कार सेल करी। और क्योंकि ये कमीशन बेस्ड जॉब थी, तो इन्होंने अपने जो बॉस थे उनसे $10 बोरो करे कि मुझे घर में खाना अपने बच्चों के लिए ले आना है, तो उसको ग्रॉसरीज वगैरह ख़रीदने के लिए। अब क्योंकि इन्होंने उस मनी से खाना अपने घर के लिए लिया, जिससे बच्चों ने खाना खाया, तो वो इनके लिए एक बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस बन गया। तो इनका एक अरिथमेटिकल इक्वेशन उन्होंने अपनी लाइफ में बना ली कि कार सेल करने से मनी आती है और उस मनी से घर के लिए खाना आता है। और ये इनका एक मंत्रा बन गया। ओके। तो फिर वो बहुत एग्रेसिव सेल्समैन बन गए। अब क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कार डीलरशिप्स में क्या होता है कि जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं जिनको कार खरीदनी होती है, वो स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे शोरूम पे जाते हैं और कार देखते हैं और सेल्समैन से बात करते हैं और फिर वो परचेज़ करते हैं। सेम यही प्रोसेस वहाँ था। तो कोई भी अगर प्रॉस्पेक्ट आता था तो ये फटाफट स्टार्ट हो जाते थे पिच करना, कार दिखाना। और क्योंकि ये चाहते थे कि जितनी ज़्यादा कार सेल करूँगा उतनी ज़्यादा कमीशन आएगा, उस कमीशन से वो अपने घर के लिए सामान वगैरह लेंगे जो भी उनको चाहिए। तो ये इनकी एग्रेसिवनेस का अगर एक तरफ फ़ायदा हो रहा था, तो एक तरफ उसका डिसएडवांटेज ये था कि जो इनके कोलीग्स थे, जो उनके उसी ऑफिस में काम करते थे, उनको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। क्योंकि होता क्या है, अब आप अगर एक सेल्समैन, कोई भी कस्टमर आ रहा है, कोई भी प्रॉस्पेक्ट आ रहा है और आप एक ही अगर सेल्समैन उनको अप्रोच कर रहा है और वो बाकियों से पहले, जैसे इट्स लाइक अ रेस काइंड ऑफ थिंग, कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ थिंग, तो उनको दूसरे जो बोलेंगे उनको भी तो कमीशन कमाना है, उनको तो सेल करना है। तो उन्होंने अपने बॉस को कंप्लेंट करी कि ये प्रोसेस नहीं, कुछ चेंज चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हर कार को यही सेल करे। तो उनकी कंपनी ने एक रूल बनाया कि जब भी कोई प्रॉस्पेक्ट आएगा तो एक नंबरिंग सिस्टम कर दिया कि सपोज एक 10 सेल्समैन है उस डीलरशिप में, तो हर को एक चांस मिलेगा। ओके। तो अब अगर टोटल 10 सेल्समैन है तो हर मतलब 10th चांस अब जो जेरार्ड की होगी। तो वो एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ये तो अब जैसे अगर दिन में अगर 10 ही प्रॉस्पेक्ट्स आए तो इनको बस एक ही चांस मिल रहा हो। कहाँ पहले ये हर कोई प्रॉस्पेक्ट आता था तो उससे ये पिच करते थे, उसको सेल करने की कोशिश करते थे। तो एक ये अब ये तो इंटरनल प्रॉब्लम थी। अब देखिए कितना बड़ा कंपटीशन आ गया जो जेरार्ड पे। एक तो पहली चीज़, एक तो दूसरे ब्रांड से कंपटीशन कि कोई शेवरोलेट ले लो, जरूरी नहीं हर कोई शेवरोलेट ले ले, कोई और कंपनी की कार भी ले सकता है। ओके। दूसरा उनका कंपटीशन किससे था, जो शेवरोलेट की और डीलरशिप है उस सिटी में। ओके। तो उससे भी उनका कंपटीशन था कि भाई किसी और डीलरशिप से ना ले, हमारी डीलरशिप से।
अब थर्ड कंपटीशन एक और ऐड हो गया, इंटरनल कंपटीशन, कि सिर्फ मुझ कि अगर वो हमारे भी आ रहा है तो वो मुझसे ही ले, क्योंकि इट्स अ कमीशन बेस्ड जॉब, जिसको जो ज़्यादा कम सेल करेगा उसका कमीशन कम आएगा। तो इस प्रॉब्लम से वो इतना परेशान हो गए अब, क्योंकि एक तरफ उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो इस प्रोफेशन में एक्सेल करेंगे, इवन वो सिटी के पूरे उस सिटी के वो नंबर वन कार सेल्समैन बनेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना लाइफ में पेन देखा था कि अब वो पीछे नहीं मुड़ना चाहते थे, पीछे की साइड नहीं जाना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ कि देखिए, जब क्या होता है, जब बहुत प्रॉब्लम आती है ना, तभी कुछ जीनियस आइडिया, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमारी काम करना स्टार्ट करती है। ओके, तो उन्होंने सोचा, बहुत सोचा उन्होंने कि क्या करूं क्या करूं। तब उन्होंने अपनी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लगाई कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार सेल करूं। जॉब उनको सही लग रही थी, सब कुछ सही था, क्योंकि अब वो देखिए, एक्सटर्नल कंपटीशन है एक तो, ब्रांड का, डीलरशिप का, थोड़ा अब इंटरनल कंपटीशन है, तो कंपटीशन बढ़ गया है, तो उनको कुछ सोचना था, कुछ क्रिएटिव सोचना था। तो उन्होंने अपनी मार्केटिंग को इतना क्रिएटिव कर दिया, अपनी प्रोस्पेक्टिंग, जिसे मैं एग्जैक्ट वर्ड कहूँगा, प्रोस्पेक्टिंग को इतना क्रिएटिव कर दिया कि जब भी कोई प्रोस्पेक्ट डीलरशिप के अंदर आता था तो वो कहता था, आई वॉन्ट टू मीट जॉर्ज जेरार्ड। अब आप इमेजिन कीजिए कि कोई भी अगर प्रोस्पेक्ट डीलरशिप में आ रहा है और वो कह रहा है कि मुझे तो सिर्फ जॉर्ज जेरार्ड से मिलना है, उसी से मुझे बात करनी है, तो क्या डीलरशिप उसको मना कर पाएगी? वो कंपनी उसको रोक, कहेंगे नहीं आप जॉर्ज जेरार्ड से नहीं मिलेंगे, आप उनसे नहीं, अभी उसकी उनकी टर्न नहीं है, अभी दूसरे सेल्समैन की टर्न है। नहीं, आप प्रोस्पेक्ट को नाराज़ नहीं कर सकते, उनको मना नहीं कर सकते अगर वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है तो। तो ऐसा क्या किया जॉर्ज जेरार्ड ने कि हर कोई प्रोस्पेक्ट जब भी स्टोर में एंटर करता था या फ़ोन आता था, किसी का भी कुछ इंक्वायरी आती थी, तो वो जॉर्ज जेरार्ड से ही मिलना चाहता था। ये था उनकी क्रिएटिविटी का रिजल्ट, जो उन्होंने अपनी प्रोस्पेक्टिंग में लगाई। जॉर्ज जेरार्ड से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 13,000 कार्स, उन्होंने 13,000 कार उन्होंने सेल करी अपने 12 ईयर्स के करियर में कंटिन्यूसली। उन्होंने जॉब करी, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और सिर्फ उनकी क्रिएटिव, उनकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, उनकी प्रोस्पेक्टिंग, उनका एंथुजियाज़म, सिर्फ उसी के लिए। मैं क्लोजिंग की बात नहीं करूँगा, लेकिन उनका जो, अगर उन्होंने पहले ही कंपटीशन को किल कर दिया, क्योंकि जो भी आ रहा था, ही वॉन्ट्स टू मीट ओनली एंड ओनली जॉर्ज जेरार्ड। दैट इज़ द पावर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, दैट इज़ द पावर ऑफ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। नाउ चैलेंज इज, क्या आप नेक्स्ट जॉर्ज जेरार्ड बन सकते हैं अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, जो अपनी इंडस्ट्री में, ज़रूरी नहीं कि इट्स कार सेल्स, कोई भी हो, तो आपको क्रिएटिव होना ही पड़ेगा। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आपकी लाइफ का पार्ट होना ही चाहिए, आपके करियर का पार्ट होना ही चाहिए। इट्स सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप 2+2=4 ही करते रहोगे तो मार्केटिंग और सेल्स में सर्वाइव करना मुश्किल है। आपको आउट ऑफ द वे से आना ही पड़ेगा, आपको अनकन्वेंशनल सोचना ही पड़ेगा, आपको जॉर्ज जेरार्ड की तरह सोचना पड़ेगा। जैसे उनको कंपटीशन था, कंपटीशन हम कभी हम कम नहीं कर सकते। कंपटीशन, यू कांट किल कॉम्पिटिटर्स। ओके, तो कॉम्पिटिटर्स भी हैं, सब कुछ है, आपको उन्हीं के बीच रहना है, हेल्दी कंपटीशन होता है। बट व्हाट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि आपको कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा इन योर प्रोफेशन, इन योर बिजनेस। अगर आपका स्पेशली कॉम्पिटिटिव बिजनेस है या आपकी जॉब बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो यही मेरी आज की वीडियो जॉर्ज जेरार्ड के बारे में, लेजेंडरी जॉर्ज जेरार्ड, जो जिनके नाम पे इवन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम उनका वहाँ पे दर्ज है। ही वॉज अ जीनियस। थैंक यू।